तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारत माता के ऐसे सपूत जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिनकी आवाज़ ने अंग्रेजों को कंपा दिया, वे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला। सुभाष शुरू से ही पढ़ाई में तेज और अनुशासित थे। कलकत्ता से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करना उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने आईसीएस की नौकरी ठुकरा दी। भारत लौटकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया। महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ मिलकर वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1920 और 30 के दशक में वह कांग्रेस के उभरते हुए युवा नेता बने। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन अहिंसा और नरम नीति से वो असहमत थे। इसलिए उन्होंने 1939 में इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी ने जर्मनी और जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज बनाई। उन्होंने रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूर्वी भारत में अभियान चलाया और दिल्ली चलो का नारा दिया। उनकी सेना अंडमान निकोबार तक पहुंची और वहां आज़ाद भारत की सरकार की घोषणा की गई। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु की खबर आई, लेकिन उनकी मौत रहस्य बनी रही। कई लोगों को आज भी विश्वास है कि नेताजी जिंदा थे और बाद में भारत लौटेंगे, लेकिन कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। सरकारों ने कई जांच आयोग बनाए, लेकिन सच्चाई अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। नेताजी का जीवन साहस, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी ताकत आज़ादी की राह नहीं रोक सकती। उनका नाम इतिहास के पन्ने में अमर रहेगा। चलिए एक बार फिर गर्व से कहें, जय हिंद।